जी, आपसे कुछ विशेष सूचना देने चले हैं। उस सूचना पर विशेष ध्यान दीजिएगा और ध्यान दे करके उस पर अमल करना है। ऐसा न हो कि इधर से सुने उधर से निकाल दें। ध्यान से सुनना है हमारे काकू जी। जय माता की। आज नशा बुरा है। जय माता की। सारे हरिद्वार चलने के लिए तैयार हो? ठीक है, फिर हम भी तैयार हैं। हम भी सेवा के लिए तैयार हैं, बस से तैयार हैं। ये मैं कुछ नाम बोल रहा हूं, इंचार्ज और असिस्टेंट अपना अपना आपस में टाई अप कर लें, मिल जाएं और अपनी अपनी ड्यूटियां संभालनी है। बस नंबर 1 श्री रामलाल जी, उनके असिस्टेंट है रवि जी तरावड़ी और उनके साथ और है देविंदर जी, सोना बहन जी का बेटा, और उनके साथ जो भजन वाली बहन जी हैं संतोष बहन जी। बस नंबर 2 हैप्पी जी, मार्केट कमेटी वाले इंचार्ज, उनके असिस्टेंट हैं आयुष और गौरव शर्मा जी, और उनके साथ हैं भजन बोलने वाली बबीता बंसल जी। नंबर 3 इंचार्ज तरुण जी, असिस्टेंट राजू शर्मा जी और कत्याल साहब, उनके साथ भजन बोलने वाले हैं बीनू जी। बस नंबर 4 श्री राम स्वरूप जी, असिस्टेंट हैं रमेश जी कलवेड़ी और संजय जी, और उनके साथ हैं जी, अभी बता देंगे, उसका फाइनल अभी कर देता हूं मैं। बस नंबर 5 इंचार्ज नंदी जी, असिस्टेंट नितिन शर्मा, एक असिस्टेंट और बना रहे हैं अभी इनके साथ, और इनके साथ रहेंगे मिसिस छाबड़ा, इन्हीं की मिसिस रहेंगी जो भजन बोलने वालों में हैं। बस नंबर 6 राजेंद्र छाबड़ा जी, और उनके साथ असिस्टेंट हैं जी नवीन जी और ग्रोवर साहब अपने, और इनके साथ भजन बोलने वाले रहेंगी अंजू चुटानी जी। बस नंबर 4 बीच में रह गई है, श्री राम स्वरूप जी, रमेश जी कलवेड़ी वाले और संजय जी वाले, और इनके साथ मैं अभी लेडीज बता देता हूँ। ये बसों 6 बसों के इंचार्ज बना दिए गए हैं और उनके असिस्टेंट भी बना दिए गए हैं। बसों की लिस्ट कोशिश करेंगे आज शाम तक लग जाएगी हमारी, सारे अपनी अपनी चेक कर लें। और दूसरा, सारे अपने गर्म कपड़े, दवाई, अपने अपने कपड़े पूरे सर्दी वाले, और क्या नाम है दवाइयाँ वगैरह, किसी कोई दिक्कत है तो अपने साथ लेके चलना है और अपना तैयार रखें। जिनको उल्टी आती है, बार बार प्रार्थना की जा रही है, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, जितनी सेवा हमसे हुई हमने कर दी, और जितनी सेवा और होगी वो भी हम तैयार हैं। कृपया उल्टे वाले नहीं जाएंगे, हमारी एक गाड़ी खाली जा रही है, उल्टी वाले सारे इकट्ठे होके एक ही गाड़ी में वापस भेजेंगे। और तीसरा, जो सबसे बड़ी जरूरी बात है, बहनों से खास तौर पे प्रार्थना, किसी ने भी अपने जेवर पहन के नहीं जाने, अपने मोबाइल, अपने पर्स, अपने किसी भी जो भी चीज है, जो भी आपकी जरूरी चीजें हैं, उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है, चाहे बस में भी क्यों ना हो। हम साफ कह रहे हैं, हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते और सब पे विश्वास है, अपनी अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी है। और एक चीज का ध्यान रखना, कई बुजुर्ग हैं या जो भी हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी अभी जिम्मेवारी ले लेती हैं। भाई ये जो बच्चे कहते हैं तेरा कौन है बड़ा बंदा, कहते हैं ये दादी है या चाची है। दादी चाची सिर्फ बस तक रहती है, उसके बाद हमें संभालना पड़ता है। हरिद्वार जाके चाची भी गई और दादी भी गई, हमें पता है, हमारे को तजुर्बा हो चुका है। यहाँ से बच्चों को प्यार में मोहल्ले वालों को पता चला जी सारे मोहल्ले की दादी थी, सारे मोहल्ले की चाची थी। कृपया ध्यान रखें, जो भी छोटा बच्चा 9-10 साल से छोटा होगा, अकेला होगा, हम बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अपने बच्चों के साथ जो बच्चे बड़े हैं, अपनी अपनी जिम्मेवारी जो साथ है, जिनकी हाजिरियां पूरी हैं, अपनी जिम्मेवारी खुद समझनी है, ये ध्यान रखना जी। हर एक ने पूरा साथ देना हमारे सिस्टम का, हमारे नियम का, और जो भी इंचार्ज हैं, जो भी उनके असिस्टेंट हैं, पूरा कहना मानना है। सबने एक दूसरे को अपने भाई बहनों की तरह पूरा कोऑपरेट करना है, कोई किसी से भेदभाव नहीं है। हमारे लिए जो यहाँ पर आ गया गुरु परिवार में, सारे भाई बहनों की तरह हैं, सभी ने पूरा साथ देना है। कृपया कोई भी हमारे सिस्टम को, हमारे नियम को ना तोड़े। अब हरिद्वार अगर 2 तारीख को जाना हो तो कौन कौन है? 2 तारीख को जाने वाले और 3 तारीख को जाने वाले सारे ही हैं। चलो मेजोरिटी का ख्याल करते हैं।
गुरु महाराज जी के आदेश के अनुसार जाने की तारीख 4 तारीख सवेरे 4 तारीख सवेरे ठीक 5:30 बजे बसें यहां से चल पड़ेगी। उस दिन सवेरे आपने 4:30 बजे आना है। हवन होगा, कथा होगी और प्रभात फेरी भी होगी। सारे ध्यान रखें, कथा भी होगी, हवन भी होगा पूरा और पूरी प्रभात फेरी भी होगी। सबने चाय पी के अपना पूरा सामान इंचार्जों के अनुसार अपने कार्ड दिखा करके आपने बसों में बैठना है। कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। पहले हमने 5 बसें बुक कराई थी, अब गुरु महाराज जी के आदेश से 6ठी बस भी हमने बुक करा दी है, जिनकी हाजिरियां हम पूरी ले जाएंगे। कोई बात नहीं, हम सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारे को पूरा आदेश है पूरी सेवा के लिए। जो इंचार्ज बनेंगे उनसे प्रार्थना, बुजुर्गों की पूरा ख्याल करना है, उनको कोई किसी तरह की कमी ना रहे। आपको खाने की कोई कमी नहीं है, खाना उतना जितना आप में पचा सको, जितना आप हजम कर सको, खाने की कोई कमी नहीं है। खाना पूरा मिलेगा आपको यहाँ से लेके हरिद्वार जाने तक और हरिद्वार से लेके घर तक आने तक। और जो रात को अकेला होगा हम उसको घर भी पूरा छोड़ के आएंगे। हमारी पूरी जिम्मेवारी है, आपने पूरा साथ देना है, पूरा सहयोग करना है। जाने की तारीख 4 तारीख ठीक 5:30 बजे बसें चलेंगी, किसी ने लेट नहीं होना, ध्यान रखना जी। चलो जी, जय माता की। बोल विष्णु भगवान की। हरिद्वार जाने के लिए तो सभी तैयार हो रहे हैं, जय घोष नहीं कर सकते। एक जरूरी सूचना, कृपया ये सारे भाई बहन बैठे हैं, पंडित जी की कथा भी होगी और स्वामी जी भी अभी 2 मिनट में आ रहे हैं। सिर्फ एक सिस्टम का ध्यान रखना, सारे सिर्फ पहले एक लाइन यहां से उठेगी भाइयों से, एक लाइन बहनों से उठेगी। जाकर के अपने कार्ड चेक कर लें और अपने अपने कार्ड जोड़ के इकट्ठे देंगे। एक लाइन आ जाएगी, फिर दूसरी लाइन उठेगी। नर्स बहन जी, सिमी छाबड़ा जी, अंजू जी, रितु जी, प्लीज ध्यान रखना, कथा पूरी चलती रहे, कथा में दिक्कत ना हो। स्वामी जी आ रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए, वो भी पूरा बोलते रहे। एक एक लाइन सिर्फ उठे। आप क्यों उठ रहे हो? एक लाइन बोली है ना मैंने, तो बस एक लाइन उठे जाए, अपने कार्ड पहचान के आ जाए जिनकी हाजिरियां पूरी है। ध्यान रखना जी। आप भी बच्चों खड़े हो जाओ, एक लाइन सिर्फ प्लीज, एक ही लाइन। सिमी जी थोड़ा खड़े हो जाओ, रितु जी ध्यान रखना जी, बिल्कुल शांति से। कथा चल रही है, कथा चलती रहेगी, सारे काम होते रहेंगे। जय माता की। बोल विष्णु भगवान की जय। बोलो कार्तिक भगवान की जय। तो कौन हे राम, हे राम, हे राम, मेरे वर्णानामार संघानाम रसानाम छन्दसमपि मंगलानाम च करतरो वन्दे वाणी विनय को। हे मां, हे मां शारदे। आदरणीय सम्मान के योग डॉक्टर साहब, स्वामी जी महाराज, पंडित जी महाराज, जो कैथल से यहाँ तक आप लोगों के प्यार के द्वारा पधारते हैं,
मातृशक्ति मेरे माताओं, बहनों और भाइयों, अभी अभी आप लोगों ने हरिद्वार जाने की सूचना सुनते ही व्यक्ति फूले नहीं समाये, बड़ा उत्साह बना हुआ है। परंतु इसी के साथ में भैया बात करनी है तो बाहर जाकर कर लो, कोई बात नहीं। घर की बात करनी है ना तो बाहर जाके कर लो। जैसे कि आप लोगों को 4 तारीख बता दी गई है, और ये ध्यान रहे 4 तारीख को हमारे प्रधान जी ने 5 बजे का समय दिया है। 5 बजे बस से यहाँ से चल पड़ेंगी। परंतु मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, आप सभी को यहाँ पर सुबह 4 बजे आना होगा। 4 बजे पहुँचेंगे। जैसे कि नियम के अनुसार हवन यज्ञ होता है, उसको पूरा करना है। नियम तो नियम होता है। 4 बजे पहुँच करके हवन यज्ञ, प्रभात फेरी और भगवान की कथा सुनना, सुनाना, स्वामी जी के प्रवचन, और लगता है पंडित जी के भी प्रवचन होंगे। तो इसी के पश्चात जो है आप लोगों ने तैयारी करनी है। ऐसा ना हो कि 5 बजे का समय दिया तो 5 बजे ही पहुंचना है, ऐसा नहीं। 5 बजे तो जहां से चलना है। चलने से पहले तैयारी करनी है। तो आइए बड़े प्यार और श्रद्धा से सहारे राम के, सहारे राम के अरवा नजारे देखते, अरवा नजारे देखते हम पार उतर जाएंगे, नजारे देखते रे। सहारे राम के, सहारे राम के सहारे राम के अरवा नजारे देखते, अरवा नजारे देखते हम पार उतर जाएंगे, नजारे देखते। हमें डर क्या जमाने का, हमें डर क्या जमाने का, हमारे 2 सहारे हैं। ध्यान दीजिए, हमें डर क्या जमाने का, हमारे 2 सहारे हैं। कन्हैया दोस्त है अपना, वा मालिक राम हमारे हैं। हमें डर क्या जमाने का, हमारे 2 सहारे। जब आप गंगा स्नान के लिए गाड़ी में बैठे, इसी बात को ध्यान रखना है। ऐ प्रभु, आपकी नाव के अंदर बैठ गए हैं, अब हमें संसार की कोई चिंता नहीं है। आप ही मालिक हैं, आपने पार लगाना है। हमें डर क्या जमाने का, हमारे 2 सहारे हैं। कन्हैया दोस्त है अपना, वा मालिक राम हमारे हैं। इधर सीता सी माता के, अरे हम नैन तारे हैं। इधर सीता सी माता के, अरे हम नैन तारे हैं। उधर राधा सी माता के, अरे हम लाल प्यारे हैं। अगर जीवन बना तो यही किनारे हैं।
हम पार उतर जाएंगे नजारे देखते। ये बोलेंगे तो पापी है। आप लोग पापों को दूर करने के लिए आए हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, परंतु किसी समय भगवान अड़ जाए तो पापी है, दुष्ट है, लंपट है, चोर है, एकदम आप कह दो जो कुछ भी है तेरी तो है? ये बोलेंगे तो पापी है, नहीं सकते तुझे हम का। ये बोलेंगे तो पापी है, नहीं सकते तुझे हम का। करेंगे यह अगर इनकार, करूंगा मैं तभी तकरार। करेंगे यह अगर इनकार, करूंगा मैं तभी तकरार। मैं पूछूंगा तभी इनसे, कहो सरकार सरे दरबार। मैं पूछूंगा तभी इनसे, कहो सरकार सरे दरबार। आशा मिल गई थी और घड़ी को क्या थे धर्म अवतार। सहारे राम के अरवा नजारे देखते, अरवा नजारे देखते, हम पार उतर जाएंगे नजारे देखते। भगवान से झगड़ा कर सकती है, अधिकार है, अधिकार है। कहेंगे पतित लाखों उबारे क्यों, पतित लाखों उबारे क्यों, किए क्यों नाथ भव से पार। क्यों हुआ ऐसा? भिन्न भेद कर रहे हैं? क्या उसने कोई रिश्वत दी है या सिफारिश आई है? बताओ। ठीक है, मेरी कोई सिफारिश नहीं है, मैं रिश्वत नहीं दे सकता। अब बेटे बैठ जाओ आराम से। परंतु एक सिफारिश कर सकता हूं जिससे कि आपको भी झुकना पड़ेगा। अच्छा यही है कि उसके सामने आप झुके, पहले आप मान जाओ। भगवान कहते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मानोगे तो सुनो, आपके सामने मैं आपके गुरु को सामने खड़ा कर दूंगा। फिर जब इतना सुना, राम जी घबराए। कौन है वो गुरु? आप जानते नहीं? आदरणीय वैद्य देवेंद्र बत्रा गुरु के रूप में आपके सामने खड़े होंगे। तो क्या आप फिर भी नहीं मानेंगे? भगवान कहते हैं ठीक है भैया। पतित लाखों उबारे क्यों, पतित लाखों उबारे क्यों, ये क्यों नाथ भव से पार। रियायत क्यों हुई उनसे, बताओ तुम मुझे सरकार। अगर हम ना गुनाह करते, कहाँ तेरी दया जाती। आपके पास यही खजाना है ना। अगर हम ना गुनाह करते, कहाँ तेरी दया जाती। तुम्हारी इसी कचहरी को हमी ने ही सजाया है। हमी ने आपको भगवान पतित पावन बनाया है। सहारे राम के अरवा नजारे देखते, अरवा नजारे देखते, हम पार उतर जाएंगे नजारे देखते रे। भगवान से
सिर नीचे किया, कहने लगे सुनो, आज तक तुम बहुत अपने आप को बड़े कहलाते थे, अब मैं, क्योंकि आज वो हमारे राजेंद्र मोहन जी वकील साहब वो भी नहीं आए, पता नहीं क्या बात हो गई, केस तो उनके हाथ में था, हैं? और मुझे मुंशी बन करके चलना पड़ गया है। उन्होंने कहा था भी अगर मैं ना आऊं तो मुंशी के तौर पर ये फाइल लेकर के अदालत में खड़े हो जाना है। तो फाइल लेकर के जनता की अदालत में खड़ा हूं और गुरुजी सामने खड़े हैं, डॉक्टर साहब सामने खड़े हैं। इतने में आवाज आती है, लड़ूंगा इस कदर जब मैं, लड़ूंगा इस कदर जब मैं, खुलेंगे तब दया भंडार। लड़ूंगा इस कदर जब मैं, खुलेंगे तब दया भंडार। कहेंगे नाथ फिर मुझसे, भक्त झुका देते हैं, क्योंकि भक्त के पास एक ही फार्मूला है, जो नहीं मानते गुरुदेव जी को सामने खड़ा कर दीजिएगा, झट मान जाती है। लड़ूंगा इस कदर जब मैं, खुलेंगे तब दया भंडार। कहेंगे नाथ फिर मुझसे, कहेंगे नाथ फिर मुझसे, गए तुम जीत गया मैं सहारे राम के। अरवा नज़ारे देखते, अरवा नज़ारे देखते, हम पार उतर जाएंगे नज़ारे देखते। सहारे राम के अरवा नज़ारे देखते, अरवा नज़ारे देखते, हम पार उतर जाएंगे नज़ारे देखते। इसी भावना को लेकर के यदि हम भगवान के सामने खड़े हो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं कि भगवान कहना ना माने। अरे भगवान तो भक्तों के अधीन हैं, भक्तों ने ही तो भगवान के नाम को चमकाया हुआ है। तो इसी प्रकार से ये आज जो आप लोगों ने परिक्रमा की है, ध्यान रहे इसका अर्थ क्या है, इसका कारण क्या है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई बात है, हर बात के अंदर राज है। इसलिए आज की प्रदक्षिणा जो है, ध्यान रहे, इसी कार्तिक महीने के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, अन्य देवी देवता भी, एक कार्ड मैंने दे दे बेटे, मैंने क्या कहा है, कुछ कहा है, बोलो बोलो। सृष्टि को चलाने वाले बाकी जितने देवी देवता हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं, और इन तीनों के कहने पर ही सभी देवी देवता जो हैं पूरे कार्तिक महीने के अंदर इस पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। हम लोगों के, आप लोगों के कल्याण के लिए, पापों को दूर करने के लिए पहुंचती हैं। और जैसे जैसे आपने परिक्रमा की है, ये मत सोचो कि हमने परिक्रमा की है, आपके साथ देवी देवता भी चल रहे थे, भगवान भी आपके साथ साथ परिक्रमा कर रहे थे। तो इसी प्रकार से राजा पृथु कहने लगे कि नारद जी अब ये बताइएगा, परिक्रमा तो आपने बताई है, ये नगर की परिक्रमा कितनी होती है, देवी देवताओं के, अलग अलग देवी देवताओं की परिक्रमाएं कितनी होती हैं, सब मुझे विस्तार से बताइएगा। तो उसी समय नारद जी कहने लगे कि पुराणों में जो लिखा हुआ है और जो शास्त्रों ने कहा है
उसके प्रति बताने चला हूं। तो कहने लगे जितनी प्रक्रिया होती है उसे ध्यान से सुनो। नारद जी कहने लगे कि देवी की प्रक्रिया एक होती है, सूर्य की 7, अग्नि की 7 और गणेश जी की 3, शंकर जी की शिवलिंग की आधी और पितरों की 4 अथवा 3, विष्णु भगवान की 4, ऐसी प्रक्रिया बनाई गई है, बताई गई है। तो ये बात जैसे ब्रह्मा जी ने बताया उसे ध्यान से सुनो। राजा पृथु मौन होकर के बैठे और उसी समय कहने लगे कि व्यवस्थ मनवंतर में एक समय की बात है, देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी से लगे पूछने के गुरु जी ब्रह्म कल्प से पहले ये सृष्टि कैसी थी और ये किस प्रकार से चल रही थी, हमें विस्तार से बताइएगा। इंद्र तथा देवता कैसे थे, इनका कर्म कैसा था, तो बताइएगा। तो उसी समय बृहस्पति जी कहने लगे कि उस समय की बात तो मैं नहीं जानता, क्योंकि ये बहुत लंबी बातें हैं, 6 मनवंतर बीत चुके हैं और आप ही के नगर में एक सुधर्म नाम वाला ब्राह्मण है, शायद उसे मालूम होगा, क्यों न क्यों उनके पास चले। इतना सुनकर उनके पास चले, तब बृहस्पति जी सहित इंद्र सुधर्मा के पास गए। सुधर्मा के वैभव को देख करके बहुत हैरान रह गए। तब इंद्र हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज ब्राह्मण वेता, मैं पूछना चाहता हूं कि आपका इतना बड़ा वैभव, इतना धन, इतना मान सम्मान, ऐसा क्यों, कैसे हुआ, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है। तो उसी समय और ये ब्रह्म कल्प से पहले कैसे, इस बात को कैसे जानते हैं, मुझे विस्तार से बताइएगा। तो उसी समय कहने लगे कि इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाए तब ब्रह्मा का एक दिन होता है और हम विष्णु जी के लोक में ही रहे, तब वहां पर भी हमारे रहते हुए कई कल्प ब्रह्म हो चुके हैं, जिनका हम गिनती नहीं कर सकते। फिर भी हम यहां स्वर्ग पहुंचे हैं और जो भी हमने अच्छा कर्म किया है उससे हमारी आयु इतनी हुई है कि तुमसे बताने चले हैं। पिछला जन्म याद है, इसे ध्यान से सुनो। पहले जन्म के अंदर मैं मांस खाने वाला, गीदों को खाने वाला एक समय कुकर्मी था, लंपट चोर था। तो कहते हैं कि एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी की तिथि को हमने भगवान विष्णु के मंदिर को देखा और वहां पर जाके बैठे। तो एक शिकारी ने आकर के हमको बाण मारा, बाण लगती हम घायल हो गए। जैसे घायल हुए नीचे गिरे, बोले संत महात्मा के जय, श्री राम जय राम जय जय राम। माल्यार्पण द्वारा स्वामी जी का स्वागत और आप भगवान के भजन के द्वारा स्वामी जी का स्वागत। श्री राम जय राम जय जय राम। तो जैसे ही हमें बाण लगा, हम घायल हुए, नीचे गिरे और मांस के लोभी कुत्तों ने देखा और आकर के हमें मुंह के अंदर दबोचा। और जैसे मुंह के अंदर दबाया और उसी समय दूसरे कुत्तों ने भी देखा, मांस खाने वाले कुत्तों ने देखा, वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। आगे आगे जो है वो कुत्ता जिसके मुंह के अंदर मुझे दबा रखा था और पीछे पीछे मांस के लोभी कुत्ते पीछे पीछे भागने लगे, जिससे कि मंदिर की पूरी परिक्रमा हो गई। मंदिर की परिक्रमा होते ही हमारे प्राण पखेरु निकल गए और उसी समय धर्मराज के दूत आए, हमें
वैकुंठ धाम के अंदर ले गए। और उसी समय सुंदर सा स्थान मिला। भगवान की पूजा प्रदक्षिणा के समान कोई भी पुण्य कर्म नहीं होता। कहते हैं कि इससे कर्म करने से, प्रदक्षिणा करने से सारे पाप, जितने कदम व्यक्ति चलता है और उसके कई गुना पाप नष्ट होते चले जाते हैं कदम चलने से, परिक्रमा करने से। कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि और उसी दिन दीप दान, तप, व्रत, यज्ञ आदि अनेक गुण फल प्राप्त होता है। और कहते हैं कार्तिक शुक्ला नवमी को यदि मथुरा में जाकर के परिक्रमा करें उसके तो फल का कुछ कहना ही नहीं है। कहते हैं कि प्रदक्षिणा में जितने पग पड़ते हैं उतने ही कुल वैकुंठ लोक के अंदर जाते हैं। यदि मथुरा दूर हो तो कहते हैं कि दूसरा स्थान प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यदि वह भी ना मिले तो ब्राह्मण, विष्णु मंदिर, गौ स्थान, गौ माता की प्रदक्षिणा कर लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेष बताया है कि शालग्राम राम जी और तुलसी प्रदक्षिणा कर लेने से सारी पृथ्वी पर जितने भी रहते हुए पाप कर्म होते हैं सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिल्कुल निर्मल होकर के वैकुंठ धाम के अंदर जाता है। तो कहते हैं कि शालग्राम और तुलसी की प्रदक्षिणा करने से भगवान कहते हैं कि मेरी प्रदक्षिणा हो जाती है। और काशी जी की प्रदक्षिणा कर ली तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। इस प्रकार से कहते हैं कि गौदान का फल, माघ, प्रयाग और स्नान आदि फल, अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है केवल प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। गौ, ब्राह्मण, देवता या देवस्थान पर शालग्राम जी की मूर्ति के चारों तरफ प्रदक्षिणा करने से भगवान कहते हैं कि वह आवागमन चक्कर से मुक्त हो जाता है। सब कार्तिक शुक्ला नवमी को ग्राम में सभी देवता वास करते हैं। प्रातः काल उठ करके स्नान आदि के पश्चात निवृत्त होकर के हाथ में कमंडल लेकर के नगर की प्रदक्षिणा करते हुए यही बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी प्रकार से प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सूर्य उदय के बाद ब्राह्मण, देव मंदिर, शालग्राम जी की मूर्ति की प्रदक्षिणा करें और उससे भगवान कहते हैं कि मैं सदा ही उसके साथ रहता हूँ और वो भक्त सदा मेरे पास ही होते हैं। तो इसी प्रकार से नारद जी कहने लगे, राजा पृथु, जो तुमने पूछा प्रदक्षिणा के प्रति वो हमने तुम्हें बता दिया है, और तुम क्या सुनना चाहते हो? तो कहने लगे, प्रभु और कोई सुंदर सी बात हो वही मुझे बता दीजिएगा कि भीष्म पंचक व्रत क्या होते हैं, उसके प्रति बता दीजिएगा। तो कहने लगे, आप कल का प्रसंग कल सुनाएंगे। इति श्री सिकंद पर्यवाखंडे ये कार्तिक अध्याय समाप्तम। बोल विष्णु भगवान की बोलो।